हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टीच ऑफिशियल। आज के सेशन में हम बिहार आर्थिक सर्वेक्षण टॉपिक को देखेंगे। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम करके इससे एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में रहता ही है, और बीपीएससी जैसा एग्ज़ाम तो इससे अछूता नहीं रह सकता है। तो आप इस चैप्टर को पूरा देखें, इस वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24। ठीक है, तो ये आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 जो है कैवां सर्वेक्षण है? 18वां सर्वेक्षण है। ठीक है, कैवां है? 18वां सर्वेक्षण है। ठीक है। अ, उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है, इकोनॉमिक सर्वे, बजट से एक दिन पहले ही पेश किया जाता है। ठीक है, बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। तो बजट पेश किया गया था 13 फरवरी को, और इकोनॉमिक सर्वे जो है बिहार का, वो 12 फरवरी 2024 को पेश किया गया था। ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, या अगला पॉइंट है, 14 अध्यायों में बांट कर पेश किया गया। ये जो सर्वे आया, कितने अध्यायों में बांट कर पेश किया गया? 14 अध्यायों में बांट कर पेश किया गया इस सर्वे को। ठीक है, और ये फर्स्ट टाइम जो है 2006 से 7 में पेश किया गया था। कब पेश किया गया था पहली बार? 2006-7 में। ठीक है, और इसको पेश करने वाले कौन व्यक्ति थे? तो बिहार के उप मुख्यमंत्री, जो वित्त मंत्री भी हैं, सम्राट चौधरी के द्वारा पेश किया गया। किनके द्वारा? सम्राट चौधरी के द्वारा। ठीक है, अब वो देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार हम इसमें जितना सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे या जितना सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो सभी जो है 23-24 जो अभी सर्वे आया इसके अनुसार होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, राज्य में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय पिछले वर्ष की तुलना में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय जो है राज्य में 13.9% की वृद्धि हुई है। ध्यान रखेंगे, 13.9% की वृद्धि हुई है। अगला पॉइंट है, राज्य में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर कितना प्रतिशत, सॉरी कितना रुपया है? राज्य में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय जो है वर्तमान मूल्य पर कितना रुपया है? 59,637 रुपया। याद रखेंगे, 59,637 रुपया, और इसका परसेंटेज कितना था? 13.9%। अगला है पॉइंट, वित्त वर्ष 2022-23 में राजस्व की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर, ठीक है, कितना प्रतिशत वृद्धि हुई? तो ये 9% की वृद्धि हुई। ठीक है, स्थिर मूल्य पर कितना परसेंट? 9% की वृद्धि हुई है 22-23 में। ठीक है, राज्य की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय। अगला पॉइंट है, वर्ष 2022-23 में राज्य की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर बताना है। तो स्थिर मूल्य पर जब भी होता है तो कम होता है, और वर्तमान मूल्य पर हमेशा ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ वर्तमान, ठीक है, तो स्थिर मूल्य पर कितना है? 35,119 रुपया। ठीक है, 35,119 रुपया स्थिर मूल्य पर है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय राज्य के। ठीक है, और अगर वर्तमान मूल्य पर बात करें तो 1,14,000 कुछ रुपया है। ठीक है, आगे आगे आएगा ये पॉइंट। ठीक है, और अगला देखते हैं, सितंबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच बिहार में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर मुद्रास्फीति दर बताना है। तो कितना मुद्रास्फीति दर है? 5.5%। ठीक है, जहां ग्रामीण क्षेत्र में 5.5 और शहरी क्षेत्र में 5.6% रहता है। ठीक है, सितंबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5.5 ग्रामीण क्षेत्र में, और शहरी क्षेत्र में 5.6%। ठीक है, अगला पॉइंट है, 2022-23 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी स्थिर मूल्य पर कितना प्रतिशत बढ़ा? तो कितना प्रतिशत बढ़ा? ये है 10.6%। कितना प्रतिशत? 10.6% बढ़ा। ठीक है, जो अगर रुपया में आ गया तो 4.4 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, जीएसडीपी पर स्थिर मूल्य पर कितना प्रतिशत बढ़ा? बिहार का सकल घरेलू उत्पाद, तो 10.6% हो गया। ये करोड़ रुपये में कितना का? 4.4 लाख करोड़। याद रखेंगे। और जीएसडीपी जो है वर्तमान मूल्य पर कितना प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? तो ये 15.5% बढ़ने का अनुमान है। ठीक है, और जो होगा पैसा में 7.5 लाख करोड़ रुपया, 7.5 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, अगला पॉइंट है, अब यहाँ देख लेते हैं, स्थिर मूल्य जैसे ही आता है तो स्थिर मूल्य का मतलब होता है कि वह जो है 2011-12 के अनुसार बढ़ रहा है, यानी कि बेस ईयर कब है? वो है आधार वर्ष 2011-12। याद रखेंगे, तो स्थिर मूल्य कहने का मतलब 2011-12 के अनुसार है। अगला पॉइंट है, वर्ष 2022-23 में बिहार का एनएसडीपी निवल राज्य घरेलू उत्पाद कितना होगा? वर्तमान मूल्य पर 6.8 लाख करोड़ रुपया, और स्थिर मूल्य पर 3.9 लाख करोड़ रुपया। ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, एनएसडीपी निवल राज्य घरेलू उत्पाद पर 22-23 में बिहार का वर्तमान मूल्य पर 6.8 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, और स्थिर मूल्य पर 3.9 लाख करोड़ रुपया। तो वर्तमान मूल्य हमेशा ज़्यादा रहेगा और स्थिर मूल्य हमेशा कम रहेगा, ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, विगत 5 वर्षों में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि दर बिहार में कितना? 2.3%। ठीक है, कितना? 2.3% वास्तविक प्रति व्यक्ति आय।
ठीक है, इसका वार्षिक वृद्धि दर कितना हो, 2.3%। अगला है पॉइंट, वित्तीय वर्ष 22-23 में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में विभिन्न क्षेत्र का हिस्सा कितना परसेंट है। इसको एकदम ध्यान रखेंगे, ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो याद रखेंगे कैसे, प्राथमिक क्षेत्र सबसे कम है कितना, 19.97, जिसको कि 20 मान सकते हैं लगभग में, और द्वितीय क्षेत्र 20% हिस्सा है। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र 20%, द्वितीय क्षेत्र 20% और तृतीय क्षेत्र 60%, यानी 59 अगर एग्जैक्ट पॉइंट की बात की जाए तो 59.98, यह है 20.04 और 19.97%। ठीक है, और वृद्धि दर कितना हुआ 22-23 में, वृद्धि दर जो है 6.7 और 6.8। ठीक है, और तीसरा है तृतीय क्षेत्र, जो सेवा क्षेत्र होता है वो 13.0%, सबसे अधिक सेवा क्षेत्र में बढ़ता है। ठीक है, तो ये हो गया, याद रखेंगे प्राथमिक क्षेत्र में कितना है, 20% हिस्सा है प्राथमिक क्षेत्र का, यानी कृषि क्षेत्र का, और द्वितीय क्षेत्र जो है वो 20% इसका भी हिस्सा है, तृतीय क्षेत्र में 59.98 यानी 60% हिस्सा है। ठीक है, अगला पॉइंट है, वित्तीय वर्ष 22-23 में बिहार राज्य सरकार द्वारा कुल व्यय किया गया कितना करोड़ रुपया है। तो वित्तीय वर्ष 22-23 में बिहार सरकार द्वारा कुल जो है 2,31,904 करोड़ रुपया का बजट था पिछले साल। ठीक है, वही है बिहार सरकार द्वारा कुल व्यय किया गया हिस्सा। अगला पॉइंट है राजस्व व्यय, जो कि 1,83,976 करोड़ रुपया 2022-23 में था। ठीक है, 2022-23 में जो है 1,83,976 करोड़ रुपया था, कुल व्यय का 79.3%। ठीक है, कुल व्यय का 79.3% था, और पूंजीगत व्यय जो है वो 47,928 करोड़ रुपया, कुल व्यय का 20.7%। अच्छा, राजस्व प्राप्ति कितना क्या हुआ था 2022-23 में, 1,72,688 करोड़ रुपया, और पूंजीगत प्राप्ति 48,325 रुपया। ठीक है, पूंजीगत प्राप्ति 48,325 रुपया और राजस्व प्राप्ति 1,72,688 रुपया, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है, वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा कुल व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो पिछले वर्ष की तुलना में 20.1% की वृद्धि हुई। ठीक है, वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा कुल व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 20.1% की वृद्धि हुई है। अगला पॉइंट है, 2022-23 में कुल व्यय में स्थापना एवं कार्यार्पित व्यय का हिस्सा 54.7% रहा, तथा योजना व्यय का हिस्सा 43.3% रहा। ठीक है, देख ली कितना है, 43.3% योजना व्यय 22-23 में। ठीक है, और स्थापना एवं कार्यार्पित व्यय का हिस्सा 54.7%। ठीक है, अगला पॉइंट है, वर्ष 2022-21 में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाला जिला कौन रहा, पटना। ठीक है, पिछली बार अभी बताए थे हम आपको कि पैसा में कितना हो गया, 1,14,541 रुपया प्रति व्यक्ति आय पटना जिला का आय है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, पटना जिला का। और वर्ष 2022 में 21-22 में शिवहर का सबसे कम 18,980 रुपया है। शिवहर सबसे कम है प्रति व्यक्ति आय, और पटना सबसे अधिक है प्रति व्यक्ति आय के मामले में, जो कि 18,980 रुपया और 1,14,541 रुपया है। अगला पॉइंट है, कितने जिलों का प्रति व्यक्ति आय राज्य के औसत प्रति व्यक्ति आय से अधिक है। तो ये जिला 6 है। ठीक है, कौन कौन है, पटना है, बेगूसराय है, मुंगेर है, मुजफ्फरपुर है, भागलपुर है और रोहतास है। ये सब का क्या है, राज्य के औसत प्रति व्यक्ति आय से अधिक प्रति व्यक्ति आय है इन सब जिला का। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसमें देख लेना है, सूची 1 है, सूची 2 है, इसमें पहला स्थान द्वितीय स्थान दिया है। तो पहला है प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक किसका है, पटना का है, और द्वितीय स्थान पर बेगूसराय है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। और सबसे कम जो है प्रति व्यक्ति आय शिवहर का है, और फिर अररिया का है। उसके बाद पेट्रोल का सर्वाधिक खपत करने वाला कौन जिला है, तो पेट्रोल का सर्वाधिक खपत करने वाला पटना जिला है, और दूसरा मुजफ्फरपुर है। ठीक है, पटना में पहला है पटना में, दूसरा में है मुजफ्फरपुर, और सबसे कम खपत करने में बांका है। ठीक है, पेट्रोल का, और उसके बाद लखीसराय है। अगला पॉइंट है, डीजल का सर्वाधिक खपत कौन करता है, पटना करता है, शेखपुरा करता है। ठीक है, डीजल का सर्वाधिक खपत कौन करता है, पटना, और उसके बाद शेखपुरा। ठीक है, और सबसे कम खपत कौन करता है डीजल का, शिवहर और सिवान, दोनों सी से है, शिवहर और सिवान पेट्रोल में। ठीक है, वो देखते हैं, रसोई गैस का सर्वाधिक खपत करने वाला पटना है। ठीक है, और बेगूसराय है। ठीक है, इसके अलावा अगर सबसे कम कम खपत की बात करें तो रसोई गैस में सबसे कम खपत कौन करता है, अररिया और बांका। ठीक है, और सबसे अधिक करता है पटना पहला में, और दूसरा में बेगूसराय। ठीक है,
अगला पॉइंट है, और इसमें देखें कि सर्वाधिक जो समृद्ध जिला है पटना बेगूसराय है, और सबसे कम जो गरीब जिला है वो अररिया बांका है। ठीक है, ऐसे ही पूछ सकता है, सबसे गरीब जिला अररिया और बांका, और सबसे समृद्ध जिला पटना बेगूसराय। और जो तो ये जो कम रहेगा, सॉरी, सबसे गरीब जिला यहाँ है, सबसे गरीब जिला की बात किया जाए तो शिवहर है और अररिया है। ठीक है, सबसे गरीब जिला की बात किया तो शिवहर और अररिया है, और सबसे समृद्ध जिला पटना और बेगूसराय है। ठीक है, पटना बेगूसराय सबसे अधिक रसोई गैस का खपत करता है, देख लीजिए, पटना बेगूसराय सबसे अधिक रसोई गैस का खपत करता है, और सबसे कम खपत करता है अररिया बांका। ठीक है, अगला पॉइंट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2022-23 सॉरी 2023-24 के अनुसार 22-23 में चावल का उत्पादन 2022-23 में कितना टन रहा, तो ये रहा 7872.9 टन। ठीक है, यानी 7872.9 हजार टन रहा। ठीक है, और गेहूं का उत्पादन कितना रहा, 6600.1। ठीक है, यानी लगभग 6600 टन रहा, 7872 टन रहा। ठीक है, या 7873 टन रहा। और मक्का का उत्पादन कितना रहा, 4829 हजार टन। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, 4829 टन, 0.4 टन। ठीक है, और मोटे अनाज का 4849, और दलहन का 414 टन, हजार टन, और तिलहन का 139.6 हजार टन। ठीक है, और मछली का उत्पादन कितना रहा, 846 हजार टन। ठीक है, 846 हजार टन रहा। और अंडा का उत्पादन 327.43 करोड़। ठीक है, 327.43 करोड़, और दूध का 125.03 लाख टन रहा। ठीक है, और कुल अगर खाद्यान्न का बात किया जाए तो 197.4 लाख टन रहा। ठीक है, कितना रहा, 197.4 लाख टन रहा। इस तरह से अगला पॉइंट है, 2022-23 में बिहार में विभिन्न मद के उत्पादन के आंकड़े। ठीक है, तो कुल जो फल उत्पादन हुआ बिहार में, ठीक है, कुल बिहार में जो फल उत्पादन हुआ 2022-23 में, ठीक है, तो वो हुआ 52.39 लाख टन। कितना हुआ कुल फल का उत्पादन, 52.39 लाख टन। और केला का उत्पादन कितना हुआ, 20.04 लाख टन। केला का उत्पादन 20.04 लाख टन। उसके बाद आम का उत्पादन 17.56 लाख टन। आम का उत्पादन 17.56 लाख टन। ठीक है, और लीची का उत्पादन 3.09 टन, 3.09 लाख टन। सब लाख टन में है, याद रखेंगे। फूल का उत्पादन कितना हुआ, 11.56, ये हजार टन में है। ठीक है, ये 11.56 हजार टन। और फिर लाख टन में आ गया सब्जी, 163.49 लाख टन। और मछली की बात किया जाए तो 8.46 लाख टन। ठीक है, और मांस का उत्पादन कितना रहा, 3.96 लाख टन। और ऊन का उत्पादन 1.75 लाख केजी, ये केजी में है, ऊन 1.75 लाख केजी। और मशरूम का उत्पादन की बात किया जाए तो ये रहा 29,000 मीट्रिक टन। ठीक है, मशरूम कितना रहा बिहार में, 29,000 मीट्रिक टन का उत्पादन रहा। और गन्ना 214.76 लाख टन रहा। ठीक है, गन्ना का उत्पादन कितना रहा, 214.76 लाख टन। ठीक है, और उसके बाद अगला पॉइंट है, मखाना का उत्पादन। देश के मखाना उत्पादन में 90% हिस्सा है, मतलब जितना देश में मखाना उत्पादन होता है तो तो उसका 90% भाग बिहार उत्पादित करता है। ठीक है, 2022-23 के अनुसार है, 90% मखाना बिहार उत्पादन करता है। ठीक है, यानी बिहार के अलावा उत्पादन होता है सिर्फ 10% पूरे भारत में। अगला पॉइंट है, 22-23 के अनुसार राज्य सरकार कुल जिलों में जैविक पट्टी विकसित कर रही है। राज्य सरकार जो है 2022-23 के अनुसार कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित कर रही है, 13 जिला में। ठीक है, याद रखेंगे 13 जिला में। अगला पॉइंट है, वर्ष 2022-23 में राज्य के अपने राजस्व स्रोत की प्राप्ति कितना है, 48,153 करोड़ रुपया। ठीक है, कितना, 48,153 करोड़ रुपया 22-23 में राज्य के अपने राजस्व स्रोत से प्राप्ति है। अगला पॉइंट है, राज्य के अपने राजस्व का हिस्सा में कर राजस्व कितना है, 44,018 करोड़ रुपया, तथा करेत्तर राजस्व का हिस्सा 4135 करोड़ रुपया। ठीक है, 4418 करोड़ रुपया, और राजस्व का हिस्सा 4135 करोड़ रुपया। अगला पॉइंट है, वित्तीय वर्ष 18-19 से 22-23 तक राज्य के कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन GSVA में योगदान लगभग कितना प्रतिशत है, 20%। ठीक है, याद रखेंगे 20% है। अगला पॉइंट है, वित्तीय वर्ष 22-23 में शुद्ध बुआई क्षेत्र राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है, 54.2%। ठीक है, कितना है, 54.2% है 22-23 में शुद्ध बुआई क्षेत्र राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का।
ठीक है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मतलब जितना राज्य में जितना क्षेत्रफल है राज्य का, उसका 54 शुद्ध बुआई कितना प्रतिशत में होता है? 54.2% में होता है, यानी ठीक है, आधा से थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, 54.2% में होता है। अगला पॉइंट है 2022-23 में शुद्ध बुआई क्षेत्र 50.70 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, 2022-23 में शुद्ध बुआई जो क्षेत्र है 50.70 लाख हेक्टेयर है, मतलब आधा होता है। नई पर्यटन नीति लागू की गई 22 से 28 के बीच में। नई पर्यटन नीति कब लागू कब से कब तक की गई? 23 से 28। अगला पॉइंट है वर्ष 2022 में बिहार में कितना पर्यटक बिहार आया? ठीक है, तो कितना पर्यटक आया? तो 254.17 लाख लोग जो है 2022 में बिहार घूमने आया पर्यटक। ठीक है, अगला पॉइंट है राज्य सरकार द्वारा पर्यटन के लिए वर्ष 2022-23 में बजटीय आवंटन 490 करोड़ रुपया किया गया, जो पिछले 5 वर्षों से कितना गुना ज़्यादा है? तो ये 5.8 गुना ज़्यादा है। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा पर्यटन के लिए कितना करोड़ का आवंटन किया गया 22-23 में? ये आवंटन किया गया 490 करोड़। ठीक है, और जो कि पिछले 5 वर्षों से कितना गुना ज़्यादा है? 5.8 गुना। अगला पॉइंट है बिहार में किस उद्योग के लिए चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत प्रोत्साहन कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रही है? तो कौन सा होगा? गुड़। ठीक है, गुड़ के तहत गुड़ जो है उसके प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन कार्यक्रम बिहार सरकार कर रही है चतुर्थ कृषि रोड मैप में। ठीक है, यहाँ लिखा चतुर्थ कृषि रोड मैप। अगला पॉइंट है 2022-23 में राज्य में श्रमिक जनसंख्या का अनुपात कितना प्रतिशत है? 2022-23 में राज्य में श्रमिक जनसंख्या का अनुपात कितना प्रतिशत है? 48.7%। ठीक है, कितना है? 48.7%। अगला पॉइंट है वर्ष 2022 में पथ घनत्व में बिहार का देश के बड़े राज्यों में कौन सा स्थान है? तीसरा। ठीक है, कौन सा स्थान है? तीसरा। पथ घनत्व में 2022 में पथ घनत्व में बिहार का देश में तीसरा स्थान है। अगला पॉइंट है 2022-23 में ई शासन के क्षेत्र में बिहार को मिलने वाले पुरस्कार, कौन कौन सा पुरस्कार ई शासन के क्षेत्र में बिहार को मिला है 2022-23 में? तो इसको हम देख रहे हैं। तो पहला है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार। उसके बाद है डिजिटल इंडिया पुरस्कार, फिर है डिजिटल इंडिया पुरस्कार, फिर है CSI निहिलेंट ई गवर्नेंस अवार्ड। उसके बाद है राष्ट्रीय कौशल विकास एवं नियोजिता ई शासन पुरस्कार। ठीक है, इस तरह से 4 पुरस्कार 5 पुरस्कार दिया गया है बिहार सरकार को, 4 पुरस्कार है। अगला पॉइंट है वर्ष 2022-23 में ऊर्जा की प्राप्ति व्यक्ति खपत। ठीक है, ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत जो है 329 किलोवाट आवर है। 22-23 में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत क्या है? 329 किलोवाट आवर। और 21-22 में बिजली का उत्पादन नवीकरणीय स्रोत और ताप विद्युत से क्रमशः कितना है? तो नवीकरणीय स्रोत से कितना है? 31% और ताप विद्युत से कितना है? 69%। ठीक है, और जो कि नवीकरणीय स्रोत से 25-26 तक बिजली का उत्पादन का लक्ष्य क्या रखा गया है? यानी नवीकरणीय स्रोत जो है 31% अभी दिख रहा है, लेकिन 25-26 तक जो है कितना परसेंट करने का लक्ष्य रखा गया है? 35%। ध्यान रखेंगे, 35% करने का लक्ष्य रखा गया है 25-26 तक नवीकरणीय स्रोत से। और 2016 से 20 में बिहार के लिए जन्मकालीन जीवन संभाव्यता कितना है वर्ष हो गया 69.5%, सॉरी 5 वर्ष, यानी लगभग 70 वर्ष जीवन संभाव्यता 16 से 20 में। अगला पॉइंट है राज्य सरकार के कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर व्यय वित्तीय वर्ष 22-23 में कितना प्रतिशत हो गया? तो ये होगा 41.13%। कितना है? 41.13%। अगला पॉइंट है वर्ष 2005-06 में से 22-23 के बीच राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में व्यय। ठीक है, तो राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में व्यय जो है 2005-06 से 22-23 के बीच कितना है? सामाजिक सेवाओं पर 13.3 गुना की वृद्धि हुई। ठीक है, सामाजिक सेवाओं पर 13.3 गुना की वृद्धि हुई। उसके बाद स्वास्थ्य पर 11 गुना से अधिक की वृद्धि हुई। स्वास्थ्य पर 11 गुना से अधिक की वृद्धि हुई। फिर शिक्षा पर 10 गुना की वृद्धि हुई। ठीक है, ये 2005-06 से 22-23 के बीच हुआ है। अगला पॉइंट है 21 में बिहार की कुल आबादी में बच्चों यानी 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों का आबादी का हिस्सा कितना प्रतिशत रहा है? 42%। ठीक है, 42% हिस्सा रहा 21 में बिहार की कुल आबादी में। ठीक है, उसमें बच्चों का कितना प्रतिशत, यानी कि 100 व्यक्ति में से 42 जो है बच्चा है बिहार में। अगला पॉइंट है देश में बच्चों की कुल आबादी में बिहार के बच्चों का हिस्सा कितना प्रतिशत है? मतलब देश में टोटल जितना बच्चा है उसमें से अगर देश में 100 बच्चा है तो उसमें 16 बच्चा बिहार का है। ठीक है, क्या है? 16 बच्चा बिहार का, यानी कि 16%। ठीक है, अगला पॉइंट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार कुल राजस्व प्राप्ति 1,72,688 करोड़, 1,72,688 करोड़। उसके बाद पूंजीगत प्राप्ति जो है 44,325 करोड़। फिर सकल राजकोषीय घाटा 44,823 करोड़। फिर प्राथमिक घाटा 29,640 करोड़।
इसको ध्यान रखेंगे। प्राथमिक घाटा 29,000 कितना 29,640 करोड़, ठीक है। उसके बाद सकल राजकोषीय घाटा 44,823 करोड़। पूंजीगत प्राप्ति जो है 44,325 करोड़। कुल राशि प्राप्ति कितना हुआ 1,72,688 करोड़। अगला पॉइंट है 2023-24 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे उत्पाद में सबसे समृद्ध जिला कौन है? पटना, बेगूसराय, मुंगेर, ठीक है। कौन कौन है? पटना, बेगूसराय और मुंगेर सबसे समृद्ध जिला। और सबसे गरीब जिला की बात किया जाए तो शिवहर, अररिया है और फिर सीतामढ़ी, ठीक है। अगला पॉइंट है पेट्रोल खपत से सर्वाधिक कौन है? पटना, उसके बाद न्यूनतम बांका। पेट्रोल खपत में सबसे कम सबसे अधिक कौन है? पटना और फिर न्यूनतम सबसे कम बांका। अगला पॉइंट है 22 देश में सरकारी व्यय में विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा प्रतिशत में, ठीक है। तो सामाजिक सेवा का हिस्सा 38.1%, ठीक है, 22 देश में। और सामान्य सेवा जो है 24.2%। आर्थिक सेवा जो है 17.1% है। अगला पॉइंट है वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार में स्रोत वार सकल सिंचित क्षेत्र, ठीक है। तो अभी भी बिहार में 61% जो है नलकूप से सिंचाई होता है। कितना होता है? 61%, लगभग 61.1% नलकूप से सिंचाई होता है और नहर से 31% होता है और तालाब से सिंचाई होता है अभी भी कितना है 2.2%, ठीक है। कितना होता है 2.2, नहर से तालाब से बहुत कम होता है 2.2%। अगला पॉइंट है 2022-23 में उत्पादन तथा उत्पादकता में प्रथम स्थान पर कौन जिला है? अगर चावल उत्पादन की बात किया जाए तो रोहतास उत्पादन में है 1 नंबर में, प्रथम स्थान है, ठीक है। प्रथम स्थान है, यहाँ लिख दिए प्रथम स्थान। और उत्पादन में प्रथम स्थान कौन है? रोहतास चावल में। और उत्पादकता में भी रोहतास ही है, ठीक है। अगर गेहूं की बात किया जाए तो उत्पादन में रोहतास ही है और उत्पादकता में खगड़िया है। और उसके बाद बात किया जाए मक्का के उत्पादन में, ठीक है, तो मक्का के उत्पादन में अररिया 1 नंबर में है प्रथम स्थान पर और उत्पादकता में अररिया ही 1 नंबर में है। उसके बाद दलहन की बात किया तो पटना जो है उत्पादन में 1 नंबर में है और बेगूसराय उत्पादकता में 1 नंबर में है, ठीक है। इस तरह से मेरा जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 का हैंड रिटन नोट हम आपको इस सेशन करा दिए हैं। आप इसको 2 बार 3 बार देख लें, ठीक है। एग्जाम में इसे क्वेश्चन एक या 2 क्वेश्चन आता ही है। तो और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।